ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे विद्यानुरागी छात्रों, आज के वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला लॉसौ गुने मौसौ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या पर आधारित बोर्ड मॉडल VBI क्वेश्चन का बड़ा ही वैल्यूएबल और यूजफुल सॉल्यूशन आपको बतलाऊंगा। और जो सवाल आपको मैं बतलाऊंगा, इस सवाल का आपके परीक्षा में रहने की 100% संभावना है। और जो प्रश्न मैं आपको सोल्व करके बतला रहा हूँ सुगम तरीके से, कृपया ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। पूरा उम्मीद है आप समझ जाइएगा। पहला प्रश्न है, HCF of 306 and 657 इक्वल टू 9 ये दिया हुआ है। तो हमको कहता है LCM ऑफ 306 एंड 657 निकालो। तीन 306 और 657 का मौसा मतलब HCF बराबर 9 दिया हुआ है। आपको निकालना है 306 और 557 का लॉसा LCM। बहुत सिंपल है, हम आपको फार्मूला बतलाए हुए हैं। लॉसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब देखिए हम इसका हल निकालते हैं। इसका हम हल निकालते हैं। हमको क्या क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है पहली संख्या हमको दी हुई है 306 और दूसरी संख्या हमको दी हुई है 657। इस दोनों संख्या का मौसा HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, मौसा हमको दिया हुआ है 9। तो हमको निकालना है इस दोनों संख्या का LCM मतलब लॉसा। हमको 306 और 657 का लॉसा निकालना है। LCM पूछता है कितना होगा, तो हम लगा देंगे फार्मूला। मेरे पास में फार्मूला है लॉसा LCM बराबर पहली संख्या गुने
दूसरी संख्या भागा मतलब बट्टा मौसौ। तो पहली संख्या है 306 गुना दूसरी संख्या है 657 बट्टा मौसौ दिया हुआ है 9। तो 9 से तो कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 चौक 36। 306 को 9 से काटे मतलब 306 में 9 से भागा लगाए, हमको 34 बार में खा गया, यानी 34 बार में कट गया। तो बचा 34 गुना 657। अब हम रफ पन्ना पर क्या करेंगे, 657 को 34 से गुना करेंगे, बड़े ही सहूलियत से, हड़बड़ाएंगे नहीं। 7 चौक 28, हाथ में रहा 2, 5 चौक 20, 2 22, हाथ में रहा 2, 6 चौक 24 और 2 26। अब दूसरी संख्या 3 से गुना करेंगे तो इधर का एक अंक छोड़ देते हैं। 7 तिया 21 का 1, हाथ में 2, 5 तिया 15 और 2 17 के साथ हाथ में 1, 6 तिया 18 और 1 हो गया 19। गुना किया हुआ हो गया। अब इसको मिला देते हैं। 8 2 1 3, 7 6 13 का 3 हाथ में 1, 9 2 11 1 12 का 2 हाथ में 1 और 1 2। तो 657 को 34 से हम गुना किए तो हमको गुणनफल आया 22 3 8 और ये हमारा हो गया आंसर। एक बार गुना को फिर चेक कर लेंगे, इसको भी चेक कर लेंगे। 30 में 9 से भागा लगाए, 9 तिया 27, 3 बचा, 6 उतरा, 9 चौक 36 ठीक है। 7 चौक 28 का 8, हाथ में 2, 5 चौक 20, 2 22 का 2 हाथ में 2, 6 चौक 24 और 2 26। अब दहाई के अंक से गुना करेंगे तो ये एक अंक छोड़ दिए। 7 तिया 21 के 1, हाथ में 2, 5 तिया 15, 2 17 का 7, हाथ में 1, 6 तिया 18 और हाथ वाला 1 19 हो गया। अब तो गुना समाप्त हो गया। इसको जोड़ देते हैं। 8 2 1 3, 7 6 13 का 3 हाथ में 1, 9 2 11 1 12 का 2 हाथ में 1 और 1 2। तो ये हमारा आंसर हो गया 22,338। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, प्लीज नोट कर लीजिए। बहुत सिंपल सवाल है। हम आप लोगों को सूत्र 4 लिखा दिए थे पिछले वीडियो में। दो संख्या का गुणनफल बराबर लौसौ गुने मौसौ, पहली संख्या बराबर लौसौ गुने मौसौ बट्टे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर लौसौ गुने मौसौ बट्टे पहली संख्या, लौसौ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा मौसौ और मौसौ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा लौसौ। तो उसी फार्मूला का यहाँ पर उपयोग किया गया है। तो उतार लीजिए आप। ये बोर्ड मॉडल सवाल है। आपकी बोर्ड परीक्षा जो फरवरी 2021 में होना तय है, तो ये सब बोर्ड मॉडल है। इन सब प्रश्नों को अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। इन प्रश्नों को आने की पूरी संभावना है। तो अब हम इसको मिटा देते हैं। दूसरा प्रश्न ये भी बड़ा वैल्यूएबल है, VVI है। ये जितना बतला रहे हैं सब VVI है। टोटल सवाल जो है आपका बोर्ड मॉडल है। तो दूसरा सवाल है गुणनखंड वृक्ष
3 फैक्टर्स विधि से 36 एवं 48 का HCF एवं LCM ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि तथा सत्यापित करें कि 36 एवं 48 का HCF गुना LCM बराबर इनका गुणनफल। पहले आप सवाल को ही नोट कर लीजिए अच्छे से, तो हम आपको बड़े ही सहूलियत से आपको समझाते हैं। प्रश्न कहता है गुणनखंड वृक्ष ट्री फैक्टर्स विधि से 36 एवं 48 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक 900 एवं LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल मतलब लघुत्तम समापवर्त्य मतलब लॉस ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि क्या सत्यापित करना है, मतलब क्या जांच करना है कि 36 एवं 48 का HCF गुना LCM, पहली संख्या 36 दूसरी संख्या 48 का हम 900 निकालेंगे और लॉसो निकाल लेंगे, 900 को लॉसो से गुना कर देंगे तो ये दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। यही आपका प्रश्न है। आपको बोर्ड इम्तहान में जो सवाल मिलेगा उस सवाल को आप गौर से पढ़िएगा, उसकी बारीकी को पकड़िएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जब आप इस बात का पता लगा लीजिएगा कि सवाल क्या पूछ रहा है तो आपको जवाब देने में सहूलियत होगी और आपका सवाल का जवाब 100% सही होगा। तो अब हम आपको बतलाते हैं इस सवाल को हम हल कैसे करेंगे, इस सवाल को हम हल कैसे निकालेंगे, इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो हमको गुणनखंड वृक्ष बनाना है, एकदम सिंपल है। देखिए 36 है, इसको बॉक्स में डालिए। अब आपको सोचना है कि किस अभाज्य संख्या से 36 में पूरा पूरा भागा खाएगा। तो हम यदि 2 से भागा लगाते हैं तो हमको 18 दूना 36, अब फिर 18 में फिर 2 से भागा खाएगा, 18 में फिर 2 से भागा खाएगा तो कितना हो जाएगा 2 नमा 18। अब 9 में 3 से भागा खाएगा, 3 से भागा खिलाएंगे तो 9 में हो जाएगा 3 तिया 9। तो अब रुक जाएंगे। तो हम अभाज्य संख्या से भागा लगाना शुरू किए, अभाज्य संख्या से भागा लगाना शुरू किए और अभाज्य पर आकर के रुक गए। तो 36 का जो अभाज्य गुणनखंड आपको निकाले तो ये एक पेड़ की तरह है, ट्री की तरह है, इसी को कहते हैं ट्री फैक्टर्स गुणनखंड वृक्ष। अब हम आपको 48 का हम निकालते हैं तो 48 में 2 से भागा खा जाएगा, कितना बार में खाएगा 24 बार में खाएगा। फिर इसमें 2 से भागा लगाएंगे तो 12 दूना 24, फिर 12 में 2 से भागा लगाएंगे तो 2 छोक 12, अब फिर 6 में 2 से भागा लगाएंगे तो 2 तिया 6। अभाज्य संख्या मिलेगा, रुक जाएंगे। तो अभाज्य संख्या से हम भागा लगाना शुरू किए,
और अभाज्य संख्या पर आकर के रुक गए। तो ये हुआ 48 का ट्री फैक्टर। हम पहले निकालते हैं HCF किसका, 36 और 48 का। HCF मतलब मौसम। कितना आता है, तो 36 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना का चिन्ह देंगे, 2 गुना 3 गुना 3। अब हम 48 का गुणनखंड निकालते हैं। कैसा गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 गुना का चिन्ह दिए, 2 गुना का चिन्ह दिए, 2 गुना का चिन्ह दिए, 2 और इसके बाद 3। थोड़ा इसको टेस्ट भी कर लेंगे। 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 तिया 48, ठीक है। अब हम दोनों गुणनखंड में कॉमन को चेक करेंगे और उसको हम घेर देंगे। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो हाँ ये को हम घेर दिए। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो हम इसको भी घेर दिए। 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, इसको भी घेर दिए। तो अब हम जो HCF निकालेंगे, मतलब कि हम मौसो निकालेंगे, तो ये घेरा में से एक छांटेंगे। तो इस घेरा में से एक ठो 2 छांट लिए, इस घेरा में 2 गो 2 था तो एगो छांट लिए, और इस घेरा में 2 गो 3 था तो एक 3 छांट लिए। अब इसका गुणनफल निकाल देंगे। 2 दूना 4 तिया 12। तो 36 और 48 का हमको ट्री फैक्टर के माध्यम से मौसा आ गया, मतलब HCF आ गया 12। इसको प्लीज आप नोट कर लीजिए। अब हम इसका LCM निकालेंगे, नोट कर लीजिए। तो इसको अब हम मिटाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि 36 और 48 का LCM मतलब लॉसो निकालेंगे। और हम देखते हैं कि 36 और 48 का LCM हमको कितना आता है। तो फिर वही काम करेंगे। 36 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, इसको घात में ले आएंगे। अब 2 गुना 2 है मतलब 2 का घात 2, 3 गुना 3 मतलब 3 का घात 2। अब 48 का गुणनखंड लेते हैं। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3,
इसको ले आएंगे घात में, पावर में, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 का 4 बार गुना है तो 2 का पावर 4 हो गया, और 3 तो अकेले है तो मतलब 3 का पावर 1 छिपा हुआ है। अब हम जब एलसीएम निकालेंगे, मतलब लॉसो निकालेंगे, तो सबसे छोटी संख्या है 2 इस गुणनखंड में, लेकिन इसका मैक्सिमम घात देखेंगे तो 2 का अधिकतम घात है 4, तो मैक्सिमम घात वाले को पकड़ लेना है। फिर गुना का चिन्ह देंगे, फिर 3 है और 3 का अधिकतम घात 2 है, यहाँ घात 1 है, यहाँ 3 का घात 2 है, तो मैक्सिमम घात को हमको पकड़ना है। अब इस हम घात को तोड़ देंगे, 2 का पावर 4 है, इसको 4 बार तोड़ेंगे और बीच में गुना का चिन्ह लगाएंगे। 3 का पावर 2 है तो 3 को 2 बार, अब गुणनफल निकाल देंगे। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, और 48 को 3 से गुना करेंगे तो 144, 48 को 3 से गुना करेंगे तो 144। इसको आप प्लीज उतार लीजिए। अभी आपका सवाल आधा ही बना है, अभी आधा बचा हुआ है। अभी तो हम ट्री फैक्टर के विधि से हम 36 और 48 का एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं। अब हमको सत्यापित करना है, क्या सत्यापित करना है कि 36 और 48 का एचसीएफ और एलसीएम को गुना कर देंगे तो हमको दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो इसको प्लीज नोट कर लीजिए, आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो इसको अब हम मिटाते हैं। अब हमको क्या करना है, सत्यापन करना है। अब हमको सत्यापन करना है। पहली संख्या है 36, दूसरी संख्या है 48। दोनों संख्या का एचसीएफ मतलब 900 आया था 12। दोनों संख्या का एलसीएम मतलब लॉसो हमको आया 144। अब हम पहली संख्या को गुना कर देते हैं दूसरी संख्या से। पहली संख्या 36 गुना दूसरी संख्या 48। हम रफ पन्ना पर जो है हम इसको गुना करके देख लेंगे। 8 चौक 48, 6 चौक 24, 4 28, 8 तिरिक 24, 4 तिया 12 और 2 14।
1728 आया। अब हम HCF का गुना कर देते हैं LCM से। तो मेरा HCF है 12 और LCM है 144। अब हम रफ पन्ना पर 144 में 12 को गुना करते हैं तो हमको आया 1728। तो हम क्या देख रहे हैं कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुना किए तो आया 1728 और मौसौ को लौसौ से गुना किए तो आया 1728। तो दोनों संख्या का जो गुणनफल है वो लौसौ और मौसौ के गुणनफल के बराबर है। लिख देंगे हाँ HCF गुना LCM बराबर दोनों संख्या का गुणनफल बराबर 1728 और हमारा कथन सत्यापित हो गया। इसको आप प्लीज नोट कर लीजिए, को नोट कर लीजिए सावधानी पूर्वक। और हम जिस तरीका से आपको बतला रहे हैं उसी तरीका से आप प्लीज सवाल को हल कीजिएगा। ये सवाल आपको लघुत्तरीय में पूछेगा, 2 अंक स्तरीय या 3 अंक स्तरीय। आप इसी ढंग से बनाइएगा, आपको अधिक वक्त नहीं लगेगा, आवश्यकता से अधिक शॉर्टकट नहीं जाना है। मैक्सिमम नंबर लाने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। प्रचंड पुरुषार्थ करने पर ही सफलता मिलती है। सफलता प्राप्त करने का यही सूत्र है, जी तोड़ मेहनत करना। जी तोड़ मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। मन लगा करके पढ़िएगा, घमासान तैयारी कीजिएगा, लगन से पढ़िएगा, आपको 100% अंक आएगा। हम जिस सुगम तरीका से आपको बतलाते हैं इसी तरीका को प्लीज आप ग्रहण करते चलिएगा। एक बार फिर मैं अपना परिचय दे दूं, जो नए व्यूअर हैं। मेरा पूरा नाम है, सर्टिफिकेट नेम है मेरा कुमार लक्ष्मेश्वर नारायण सिंह उर्फ बाबू साहब सर जी। मैं हथौड़ी गांव का सोलंकी टोला में रहने वाला स्थायी निवासी हूँ, जो बहेरी प्रखंड के दरभंगा जिला में पड़ता है। मैं बिहार प्रांत का निवासी हूँ। मैं 30 वर्षों से स्टूडेंट्स फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर सोलंकी टोला हथौड़ी के नाम से विद्यार्थियों की सेवा ईमानदारी और जवाबदेही के साथ करते आ रहा हूँ। कोरोना 19 महामारी के कारण ऑफलाइन कोचिंग बाधित है, ऑनलाइन कोचिंग की परंपरा शुरू है। तो मैं ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से आप विद्या प्रेमी छात्रों की सेवा कर रहा हूं। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आप विद्यार्थी का मुझे प्यार मिल रहा है, आप हम पर भरोसा कर रहे हैं। हमारे कोचिंग का नाम ही है स्टूडेंट्स फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर। मैं आपका वफादार फ्रेंड हूँ, मित्र हूँ, और मैं बिल्कुल खरा उतरूँगा। केवल एक नम्र निवेदन है आपसे कि 4 घंटा मैथ का स्वाध्याय प्रतिदिन आप जरूर कर लीजिएगा। बीटीसी के टोटल सवाल को आपको बना जाना है। मैं आपको मैथ में 10-12 सेट भी दूंगा,
उसको भी अच्छा से हल करना है। आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।